दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार जुडिशरी का रिजल्ट आया जिसमें पहूजा लॉ अकेडमी ने 60 के आसपास बच्चों को सिलेक्शन दिया है और ये पहली बार नहीं है। पिछले सालों भी ऐसा रिजल्ट आता रहा है, लेकिन इस बार जो है वो रिजल्ट में बढ़ोतरी देखी गई है और ये इससे पहूजा लॉ अकेडमी को बहुत ही खुशी की बात है। इसके पीछे बच्चों की मेहनत है, साथ ही साथ पहूजा लॉ अकेडमी की फैकल्टी, मैनेजमेंट सभी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे साथ पहूजा लॉ अकेडमी की फैकल्टी है, हम बात करते हैं, जानते हैं आखिरकार इनकी सफलता का राज क्या है, किस प्रकार से पहूजा लॉ अकेडमी ये विगत 10 वर्षों से कार्य कर रहा है जुडिशरी के क्षेत्र में और क्या-क्या चीज़ें मुहैया करवाता है पहूजा लॉ अकेडमी। हाँ जी सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जी, क्या कहेंगे सर, जो रिजल्ट आया बिहार जुडिशरी का? देखिए, बिहार जुडिशरी में हमारे मोर देन 60 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन। जी, तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने तो मेहनत करी ही, साथ में स्टूडेंट ने भी अपने एंड तक मेहनत करी। जैसे जैसे हम लोग प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की स्टेज की तैयारी कराते हैं, स्टूडेंट आए, अपने पार्टिसिपेशन किया, इंटरव्यूज़ में भी हम लोगों ने बच्चों को इम्प्रूवमेंट की दिया। साथ ही हमारी जो तैयारी का मेथड है ना, वो स्टार्टिंग से शुरू होता है। मतलब हम प्रीलिम्स को और मेंस को हैंडल करते हुए क्लासेस लेते हैं। भाई गोल रहता है कि पहले मेंस के हिसाब से तैयारी कराएं और उसी के साथ बच्चों की प्रैक्टिसेस कराएं प्रीलिम्स के बेसिस पर। तो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप देखोगे तो हमारा ट्रैक ऐसे ही रहा है कि लगातार हम लोगों ने सिलेक्शंस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हुँ, और इसके पीछे का रीज़न वो यही है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी कराते हो हुँ, हुँ, तो रिज़ल्ट हमेशा आते ही हैं। जी, और इसमें स्टूडेंट का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जी, जहाँ स्टूडेंट जो है हमारे साथ कोऑपरेट करे और हमारी स्ट्रेटजी पर भरोसा करे और उसे अल्टीमेटली रिज़ल्ट मिलेगा ही। जी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो फ़ोकस रहती है कि भई हम बच्चे को ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एग्ज़ामिनेशन में छोड़ दिया कि अब जाकर देख कर आओ कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जी, जैसे-जैसे एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है। आज के टाइम में बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है कि भई राजस्थान में पेपर टफ़ आ गया, दिल्ली में पेपर आसान जी, आ गया। तो ऐसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सिलेक्शंस भी बढ़ रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि बच्चे को सारे स्टेट्स के हिसाब से हम लोग तैयारी कराते हुए चलते हैं। और जब हम तैयारी कराते हैं तो हम मेंस पर भी फ़ोकस रखते हैं और प्रीलिम्स पे भी फ़ोकस रखते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी जो है वो उसके बेसिस पे ये बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं और रिजल्ट आप लोगों के अब आखिर सामने है। अच्छा, अच्छा। बाद में हम लोगों ने इंटरव्यू की स्टेज में भी बच्चे को इम्प्रूव करते हैं कि भाई क्या आंसर देकर आना है, क्या आंसर नहीं दे के आना है। हुँ, हुँ, उसके हिसाब से उसे एक्चुअल में उसकी सिचुएशन के हिसाब से हम उसे तैयार कराते हैं। हुँ, तो मैं बोलूँगा कि ये जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जहाँ हम भी हैं और स्टूडेंट भी है। हमारी स्ट्रेटजी और स्टूडेंट का हमारी स्ट्रेटजी पे भरोसा, यही एक्चुअल में रिजल्ट का मेन रीज़न है। अच्छा, अच्छा। जैसे ही यहाँ पे एस्पिरेंट आते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों का एक दायित्व हो जाता है, ड्यूटी हो जाती है कि क्या उसके लिए क्या आप शुरुआती दौर से बताना चाहते हैं और क्या उसको ज़ीरो ही मानते हैं या एडवांस क्या आप जैसे डेमो क्लास होती है? देखिए, मैं आपसे बोलूँगा कि जी, जब स्टूडेंट हमारे पास आता है, तो जी, कुछ स्टूडेंट तो होते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, जी, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एवरेज लॉ कॉलेजेस के साथ पढ़ के आ रहे हैं। जी, एवरेज से मेरा मतलब ये है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या अदर कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं। जी, तो वहाँ ना बच्चा जो पढ़ के आता है, वो एकेडमिक्स के हिसाब से पढ़ के आता है कि भई इतना सा पोर्शन पढ़ना है हुँ, और उसके बाद उसका एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई होना है और उसके बाद उसकी एलएलबी की डिग्री उसके हाथ आ जाती है। जी, पर जुडिशरी का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज है क्योंकि आप जज बनने के बाद आप पूरी चेयर को संभाल रहे हो, पूरी कोर्ट को चला रहे हो, वकील जो एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, हुँ, वो भी आपके सामने आकर अपीयर हो रहे हैं। जी, तो अगर हम ये मान के चलेंगे कि बच्चा ऑलरेडी पहले कुछ सीख कर आया है, तो उससे बात बनती नहीं है। हुँ, इसलिए हम बच्चे को मान के चलते हैं कि बच्चा ऐसा समझो कि बिल्कुल फ्रेश आया है, हुँ, उसे लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता। हुँ, तो इनिशियली जहाँ से बच्चा स्टार्ट करना चाहिए बच्चे को लॉ में, हुँ, हम वहाँ से उसके साथ सिचुएशन को स्टार्ट करते हैं हुँ, और उस पोज़ीशन पे लेके जाते हैं ताकि बच्चे को वो नॉलेज हो कि बच्चा जो है वो पूरी कोर्ट सँभाल सके। हुँ, तो पहली बात तो जो चैलेंज है वो ये है कि जब स्टूडेंट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा कम पढ़ के आए हैं, हुँ, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ के आए हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा पढ़ के आए हैं। हुँ, तो उन सारे लोगों को एक एक कॉन्फिडेंस में बाँधना हुँ, कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। हुँ, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ के आया उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं पढ़ के आया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हुँ, हुँ, तो उस केस में हम लोग उस स्टूडेंट को एक धागे में बाँध के चलते हैं, जहाँ सारे स्टूडेंट को एक तरीके से एक ही लेवल से हम स्टार्ट कराते हैं
और उसके बेसिस पर बच्चा जो है अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन को कराता है। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्लास में पढ़ाने का पैटर्न ईज़ी रखते हैं। साथ में उसे प्रैक्टिकलिटी को भी बताते हुए चलते हैं ताकि बाद में जब वो कोर्ट में जाके बैठे तो कोर्ट को सँभाल पाए। इसके साथ-साथ मैं बोलूँगा कि जो बच्चा है, उसे हम ओवर द टाइम जो मॉक टेस्ट हैं, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि खाना-पूर्ति के लिए हमने टेस्ट करा दिए। जो आज के समय में एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न होता चला जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग बच्चे के साथ मॉक टेस्ट लेते हैं। एप्लाइड क्वेश्चंस भी हैं, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो जिसके बेसिस पर ना बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके बेसिस पर हम लोग बच्चों को यहाँ गाइड करते हैं कि ताकि बच्चा जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाए और फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम में जाकर अपीयर हो। तो डेफ़िनिटली उसके बाद बच्चा अच्छा परफ़ॉर्म करके आता है। अच्छा। अच्छा सर, ये बताइए कि जब क्लास होती है, तो टीचर जैसे कि जो डाउट रहता है बच्चे का, तो इसके लिए क्लास ही में डाउट को क्लियर किया जाता है कि इसके लिए डाउट सेशन चलता है? देखिए, मैं बोलूँगा दोनों ही तरीके से है। भई जैसे कि बच्चे ने अगर क्लास में कोई डाउट पूछा, तो हम जी। लोग डाउट को क्लास में भी इमीडिएट बेसिस पर भी हैंडल करते हैं। जी। क्योंकि पढ़ाया हम लोगों ने तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे को कभी-कभी डाउट आते ही हैं। तो जब डाउट आते हैं तो हम लोग उसे क्लास में वहीं हैंडल करते हैं। मगर टाइम डोमेन भी है क्योंकि बच्चा हमारे साथ आता है तो बाहर से घरवालों से टाइम लेकर आ रहा है, 12 महीने, 15 महीने। बिल्कुल। तो हमें टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, तो हम इमीडिएट बेसिस पर डाउट सेशन जो है वो करते हैं कि भई जो बच्चे का टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड डाउट सॉल्व कर लिए। जी। मगर सपोज़ कीजिए कि भई क्लास में डाउट ऐसे हैं कि बच्चे जो है कुछ और डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं और जहाँ उन्हें लग रहा है कि अभी डाउट के लिए और ज़रूरत है, तो बच्चों से कह दिया कि चलो एक बार पहले आपको जो नोट्स प्रोवाइडेड हैं, उसे पढ़ के आइएगा। एक अलग से हम डाउट सेशन की क्लास रख लेंगे और वहाँ डाउट सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चे के मन में डाउट रहने देते हैं। हम डाउट जो है बच्चे को वहीं के वहीं सॉल्व भी करते हैं और अगर उसके बाद भी बच्चे के मन में कोई डाउट रह गया, तो उसके लिए अलग से डाउट सेशन क्लासेस भी लेते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूँगा कि ये फैसिलिटी हम लोग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए भी कर रखी है हम लोगों ने। अच्छा। क्योंकि जैसा कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों चल अच्छा। रहा है, तो हम लोग जो है वो ऑफ़लाइन वाले बच्चों के साथ भी ऐसे सिचुएशन रखते हैं और जो ऑनलाइन में हमारे साथ बच्चे कनेक्टेड हैं, उनके साथ भी हम ऐसे ही चीज़ों को लेके चलते हैं। अच्छा, अच्छा। और ये रिकॉर्डिंग क्लास की भी बात हो जाती है, जैसे बच्चा पढ़ नहीं पाता है, यहाँ नहीं आ पाता है कभी-कभी, क्लास नहीं ले पाता है, तो उनके लिए जैसे ऑनलाइन व्यवस्था है, ये कितनी बार देख सकते हैं? 1 बार, 2 बार, इसकी कोई लिमिट है इस एप्लीकेशन पे? देखिए, मैं बोलूँगा कि हर बच्चा, हर किसी की फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी और हर किसी का टाइम लाइफ़ में ऐसा नहीं होता कि वो अपनी लाइफ़ के उस स्पेस को छोड़ के आकर दिल्ली आकर तैयारी कर पाए। बहुत सारी बार पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ लोग होते हैं भई कमाते हुए जो है प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ऐसे लिए इसीलिए हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है और जहाँ बच्चों के साथ ऑनलाइन में नॉमिनल फ़ीस भी हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे में बट क्वालिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। जब क्या होता है ना कि स्टूडेंट हमारे पास ऑनलाइन में आ रहा है तो वो बच्चा जो है रिकॉर्डेड हमने उसे दे दी, तो अब उसके पास हो सकता है वो लाइव क्लास में आ जाए, हो सकता है वो रिकॉर्डेड देख ले। तो रिकॉर्डेड में वो जैसे चाहे अपने साथ अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकता है, जितनी बार चाहे उसके हिसाब से क्लासेस ले सकता है, तो ये हमारे पास फैसिलिटी है उसके लिए। अच्छा, अच्छा। मतलब इसकी लिमिट नहीं है नहीं, कि इसकी इतनी कोई बार देख लिमिट नहीं। सकते हैं। नहीं, कोई लिमिट नहीं अच्छा। है। और टेस्ट का क्या कैसा प्रोग्राम चलता है? जैसे टेस्ट जो करवाते हैं आप लोग, कैसा रहता है? वीकली होता है कि पर डे का होता है? क्या-क्या टेस्ट करवाते हैं? जी, देखिए एक तो हम अपने मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं स्टूडेंट को जिसमें जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं प्री और मेंस के, अलग से मटेरियल भी है जिसमें मेंस के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इनफैक्ट हम लोग हर थर्सडे भी जो क्वेश्चंस की ड्राइव है वो भी चलाते हुए चलते हैं कि भाई बच्चे को आंसर राइटिंग का पैटर्न रहे। उसके बाद सैटरडे को भी बच्चों के साथ टेस्ट लेते हैं। तो ओवर द टाइम मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बच्चे के पास टॉपिक कवर करने के बाद बच्चा घर पे अपने लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करता है। फिर उसके बाद हम लोग उससे थर्सडे को क्वेश्चंस लिखवा लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उससे जो है सैटरडे को टेस्ट ड्राइव के थ्रू अलग से टेस्ट लेकर उससे क्वेश्चंस करवा लेते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से बच्चा 3 बार जो है वो मेंस के और प्री के क्वेश्चंस को देख पा रहा है। अच्छा। तो इसके लिए उसकी तैयारी जो है वो और स्टूडेंट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स होती जा रही है। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी का ही पार्ट है, जो हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा, फैकल्टी की बात करते हैं तो फैकल्टी एक ही सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी की कितनी संख्या है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग है कि एक ही टीचर 2-2 सब्जेक्ट को 3-3 सब्जेक्ट को क्या कैसा?
देखिए, हमारे पास पाओजल एकेडमी में काफ़ी सारी फैकल्टीज़ हैं, हाँ। तो अलग-अलग टीचर्स जो है वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, हर किसी का एक अपना एक्सपर्टीज़ है, हुँ। तो उसी के हिसाब से टीचर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। अच्छा। सर ऐसा मार्केट में जैसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान आ रहे हैं और पहुजल अकेडमी काफ़ी पुराना है, 10 साल, कम से कम 10 साल से तो ये चला ही रहा है, अपने जुडिशरी के क्षेत्र में बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। अभी जितने भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको क्या देखना चाहिए एक संस्थान में? क्या-क्या होना चाहिए, कोई भी संस्थान हो? देखिए, मैं बोलूँगा किसी भी स्टूडेंट को हुँ, एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले तो ये देखना चाहिए हुँ, कि क्या उसमें वो फैकल्टीज़ हैं जिसके साथ वो कोप अप कर पाएगा। मतलब देखो, नाम किसी का कितना भी बड़ा हो सकता है, हुँ, हुँ, पर स्टूडेंट को सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब उसने वो डेमो क्लास ली, तो उसके बाद उस बच्चे को ये समझ आ रहा है कि मैं इस टीचर के साथ 1 साल, 1.5 साल के लिए भरोसा करके जुड़ सकता हूँ। हुँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, देखो, फ़ीस ये सारी चीज़ें तो मैनेज हो जाती हैं। बच्चा एक बार जब हम पे भरोसा कर ले, तो रिज़ल्ट तो हम 100% दे देंगे। पर हुँ, उसके लिए बच्चे का हम पे भरोसा करना स्टार्टिंग में हुँ, बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, मैं बोलूँगा कि सबसे पहले बच्चे को यही देखना चाहिए कि क्या वो उस टीचर की क्लास सुनने के बाद उसे समझ पा रहा है? उसके मन के सारे डाउट शांत हो पा रहे हैं? और उसके बाद उसे इंस्टीट्यूट जॉइन करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। जैसे डेमो क्लास की बात करते हैं, डेमो क्लास कब होता है, कौन-कौन टाइम होता है और ये कौन-सा डे होता है सर? इसके लिए जैसे देख लिया बच्चों ने, अब वो डेमो भी लेने आने चाहते हैं, तो हाँ, डेली तो तो नहीं डेम होता? बिल्कुल हाँ, तो वेडनेसडे और संडे जो है हमारे हाँ, डेमो क्लासेस चलते हैं, हाँ, जिसके बेसिस पर हाँ, वो ये क्लासेस ले सकते हैं। अच्छा। डेमो का कोई लिमिट है कि इतनी बार आप डेमो नहीं, ले नहीं, सकते कोई हैं? कोई लिमिट नहीं है डेमो हाँ, की कि आप हाँ, कितनी बार डेमो क्लास ले सकते हैं। हाँ, जब तक आप पूरी तरीके से सैटिस्फाई ना हो जाओ, हाँ, जब तक आप डेमो क्लासेस ले सकते हो। हुँ, देखिए, हमारा पर्पस जो है स्टूडेंट का सैटिस्फैक्शन है। हुँ, हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है अपने हुँ, इकट्ठे करते जाएँ, ज़्यादा एडमिशन लें। हमारा हुँ, पर्पस ये है कि स्टूडेंट का सैटिस्फैक्शन होना चाहिए हुँ, और वो सैटिस्फैक्शन एडमिशन लेने से लेकर हुँ, हुँ, सिलेक्शन तक रहना चाहिए। हुँ, जहाँ बच्चे को पढ़ने के बाद ऐसा ना लगे यार हुँ, एडमिशन लेके तो मैं फँस गया, मेरे हुँ, पैसे बर्बाद हो गए। हुँ, हुँ, ऐसा बच्चे को फ़ील नहीं आना चाहिए। तो हम पूरी उसकी कोचिंग में उसके साथ रहते हैं हुँ, एज़ अ गार्जियन, हुँ, जहाँ हम उसे ओवर द टाइम गाइड करते रहते हैं हुँ, कि भई कैसे उसे तैयारी करनी चाहिए। हुँ, कोई अगर डाउट है तो क्लास से बाहर भी हम उसके लिए अवेलेबल हैं। हुँ, क्लास तक ही ये जो रिलेशन है वो नहीं लिमिटेड है। हुँ, तो इसी के तरीके से हम लोग बच्चे को इस तरीके से अपने साथ जोड़ के चलते हैं। तो हमारा तो पर्पज़ है फुल सैटिस्फैक्शन टू द स्टूडेंट, और ना सिर्फ़ वो फ़ीस को लेकर है, क्लासेस की क्वालिटी को लेकर है, बल्कि सिलेक्शन को लेकर भी है। अच्छा, अच्छा। और सर ये कई बच्चे बात करते हैं आपस में, सुना है कि एडमिशन लेने के बाद यदि एक बार हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है, तो पीएलए जब तक हमारे साथ जुड़ा रहता है, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाए, हम जब तक सैटिस्फाई नहीं हो जाए, इसके बारे में क्या सच्चाई है? देखिए, मैं बोलूँगा टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है ना, वो कभी भी किसी भी लिमिट नहीं करता, किसी भी पैसे को लेकर हुँ, या किसी भी ईयर को लेकर। हुँ, वो बॉन्ड ऐसा होता है कि एक बार जो बंध जाता है, वो बन जाता है हुँ, हुँ, और वो ज़िंदगी भर के लिए होता है। हुँ, तो हम स्टूडेंट के साथ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि एक टाइम के लिए फ़ीस ले रहे हैं। हुँ, हुँ, हम उससे वो फ़ीस ज़िंदगी भर के लिए ले रहे हैं। हुँ, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता, तब तक भी, और सिलेक्शन के बाद भी भई बच्चा सीट पे बैठता है तो उसे कभी कुछ ऐसा लगता है लाइफ़ में, कोई कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिस पे हुँ, वो डाउट आ रहा है, उसके मन में कुछ और बात है, हुँ, वो शेयर करना चाहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन होने के बाद भी हम लोगों से बातचीत करते हैं। हुँ, तो उस तरीके से भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं। तो रिश्ता जो है वो लिमिटेड नहीं है किसी टेन्योर तक, कि फ़ीस दी है तो इतने टाइम तक ही लिमिटेड हाँ, है। वो रिश्ता ऐसा है जो लगातार बना हुआ है और हुँ, वो ज़िंदगी भर बना रहेगा। हुँ, तो इसलिए हम उस चीज़ की चिंता नहीं करते कि बच्चे ने 1 साल के पैसे दिए हैं तो बस 1 ही साल क्लास देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता, हम उसके साथ हर तरीके से साथ हैं। अच्छा। क्या सजेशन, मैसेज, सुझाव क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए? मैं बच्चों से बोलूँगा भई सबसे पहले तो डिसाइड कर लो कि जुडिशरी की तैयारी करनी है। फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी के 2 साल अच्छे से डिवोट करो कि कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल को परस्यू करना है। और मैं गारंटी से कहता हूँ
कि रिज़ल्ट ज़रूर आएगा और आप ज़रूर जज बनोगे। तो अपने आप को जज बनने से पहले एक जज वाला अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, जहाँ आप जो चीज़ डिसाइड कर लो, उस गोल को परस्यू करने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटाओ। बाकी सारी चीज़ों के लिए हम लोग आप लोगों के साथ अवेलेबल हैं, हमेशा और हर बार। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी जिसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं कि बिहार जुडिशरी में पहुंचा लॉ अकेडमी के साथ साथ उन परिवार वालों के परिवार में खुशी लौटी है जिन्होंने इस पेपर को एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। विगत 10 वर्षों से पहुजा लॉ अकेडमी इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। पिछले 2 सालों में 400 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही नहीं हुआ है, यहाँ की बेहतरीन फैकल्टी मैनेजमेंट और अपना काम कर रहा है। जिस प्रकार से जुडिशरी के क्षेत्र में पहुजा लॉ अकेडमी काबिले तारीफ़ है, इसी प्रकार से हम जानकारी देते रहते हैं। हमारा दायित्व हो जाता है कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दें जिसमें आप लोगों को लाभ हो, फ़ायदा हो। तो हमारी इसी प्रकार की मुलाकात अगले वीडियो में होती रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।